नमस्कार दोस्तों। इस पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है ना जो कि अपनी क्षमता, अपनी कैपेबिलिटी का बहुत थोड़ा सा हिस्सा यूज़ करता है। कभी वो उससे पूरा जीता ही नहीं। और इसका कारण है उसकी लिमिटेशंस में यकीन कि मैं इतने ही पैसे कमा सकता, इतना ही आगे बढ़ सकता, इतने ही साल तक जी सकता हूँ, इतनी ही सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। और इसका भी कारण है कि वो खुद को शरीर मानता है, आत्मा नहीं। जहाँ एक शरीर की सीमाएं हैं, हमारे देखने की सीमाएं, कान के सुनने की सीमा है, लेकिन वहीं आत्मा अनंत है, वो अजर है, वो अमर है, उसके अंदर अथाह शक्तियां हैं। जिस दिन इंसान खुद को शरीर छोड़ के एक आत्मा मानना शुरू करेगा ना, उसकी जो अथाह शक्तियां हैं, जो अनंत इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, वो सारी की सारी खुलनी शुरू हो जाती हैं। इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि कैसे हम अपनी अनंत संभावनाओं को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम अपने स्पिरिट को जगा सकते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते हैं, और कैसे हम अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को पहचान सकते हैं, बाहर ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, टेक इनर शावर। एक बार की बात है ना, एक फकीर के पास एक गरीब आदमी आता है, बार बार कहता है कि मैं मरना चाहता हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। वो फकीर कहता है कि चलो, मैं एक मिट्टी के गोले को जानता हूं, तुम इसको पानी दो, लगातार पानी देते रहना और कुछ मत करना। वो पहले तो गरीब आदमी परेशान हुआ, फिर भी सोचा फकीर ने कहा कुछ बात तो होगी। लगातार वो उसके ऊपर पानी गिराता जाता है, पानी गिराता जाता है। हर बार पानी गिराने के साथ मिट्टी धुलती चली जाती है और अंत में उससे 2 दिनों के बाद एक हीरा निकलता है। ये देखते ही वो गरीब आदमी खुशी से उछल पड़ता है। दरअसल ये हीरा हमारे अंदर भी है और ये और कोई नहीं, हमारी आत्मा है। लेकिन हमारे हीरे के ऊपर भी जन्म जन्म की धूल पड़ी है, क्रोध की धूल, गुस्से की धूल, नफरत की धूल। किसी ने हमें कुछ कह दिया, उस हर्ट का, उस साइकोलॉजिकल जख्म का वो धूल। और इस धूल के कारण हमारे अंदर के हीरे की जो चमक है ना, वो थोड़े समय के लिए बाधित हो जाती है। इसलिए हमें एक आंतरिक स्नान की ज़रूरत है, जो कि मेडिटेशन है। मैं बार बार कहता हूं कि मेडिटेशन धरती की संजीवनी है और एक आंतरिक स्नान है। जब भी आप मेडिटेट करते हैं ना, अपने अंदर के सारे कचरे को हटा रहे होते हैं और एक स्नान की भांति उसे बाहर फेंक रहे होते हैं। और जब आप इस प्रक्रिया को रेगुलरली करते हैं तो अपने आप आपका मन इतना शुद्ध हो जाता है कि आत्मा का प्रकाश अपने आप जगमगाने लगता है। और ये वो वक्त होता है जब आप अपनी अनंत संभावनाओं को बाहर ला रहे होते हैं। दूसरा पॉइंट है, एक्सपैंड योर अवेयरनेस। समझ लो आपके पास कोई मोमबत्ती है और आप किसी जंगल से गुजर रहे हो सकता है 2-4 कदम की चीज़ों को आप देख पाओ, लेकिन अगर वहीं आपके पास एक बहुत ही पावरफुल सर्च लाइट है तो क्या होगा? कई मीटर या कई फुट के रास्ते को आप देख पाओगे, वहाँ की खूबसूरती को अनुभव कर पाओगे। इसी तरह से हमारा ब्रेन एक लिमिटेड ब्रेन है और हम सिर्फ इसे इंटरटेनमेंट देते हैं। लेकिन अगर आप वहीं इसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस दें, स्पिरिचुअल किताबें पढ़ाएं या स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस को बार बार सुनना शुरू करें, तो ना सिर्फ इससे आपके ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ेगी, ब्रेन का अवेयरनेस एक्सपैंड करेगा, बल्कि आपकी कॉन्शियसनेस या चेतना का भी विस्तार होगा। आप ये जान पाएंगे कि जिस लाइफ को आप जी रहे हैं, इसके बियॉन्ड भी कोई ज़िंदगी है। याद रखिएगा, जो भी आपके आत्मा के अनुभव है ना, वो अनुभव किसी न किसी आध्यात्मिक पुरुष ने कर रखे हैं। और जब आप उन किताबों को पढ़ते हैं, चाहे वो भगवत गीता है या कोई भी आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल बुक है, तो आप अपने अंदर उस हिस्से पे चोट पहुंचा रहे हैं जिसके अंदर की एक्सपीरियंस करने की क्षमता है। और आपके अंदर का वो हिस्सा जो कि आध्यात्मिक अनुभव के लिए तैयार भी है और आध्यात्मिक अनुभव को कहीं ना कहीं ये मानता है कि ये सच है, वो जागना शुरू हो जाता है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि जब मैं भगवत गीता को पढ़ता हूँ या वेद को पढ़ता हूँ तो मेरे साथ ऐसा होता है ना, जैसे लगता है कि मैं इन बातों को जान रहा हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी आत्मा सर्वशक्तिमान है, वो जानती है कि सत्य क्या है। ज़रूरत है तो इसे बार बार याद दिलाने की, और इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल बातों को सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, स्टार्ट योर इनर जर्नी। हम सब ना बाहर की यात्रा में बहुत बेचैन हैं। तबीयत ठीक हो जाए, थोड़ा ये अनुभव कर लें, खूब पैसे कमा लें, जॉब में आगे बढ़ जाएं। याद रखिएगा, ये आपके शरीर की, आपके माइंड की यात्रा है जो कि सिर्फ आपको इंटरटेनमेंट दे रही है, सिर्फ डिस्ट्रैक्ट कर रही है। लेकिन आपकी आत्मा क्या कह रही है आपको पता है? तुम अंदर की यात्रा कब स्टार्ट करोगे?
अंदर की जर्नी कब स्टार्ट करोगे। और अंदर की जर्नी आप तब तक स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक कि बाहर की ये डिस्ट्रैक्शन आपको फंसाई रखते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप एकांत में बैठें और शांत बैठें। एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री की कहानी, एक जो नया साधक गया वो ये कहता है कि वो देखता था कि हर एक सुबह सारे के सारे मॉन्क उठकर कहीं चले जाते। उसे आश्चर्य हुआ कि वो आखिर कहाँ जाते। जब वो जाकर देखता है वो कुछ करते नहीं हैं, सिर्फ शांति में बैठते हैं। जब उनसे पूछा उसने बाद में, तो उन्होंने बताया कि जब मैं दिन में बैठता हूँ ना, तो दिन के शोर शराबे में कहीं ना कहीं मेरा भी माइंड बाहर चला जाता है, लेकिन जब मैं एकांत में होता हूँ और बाहर शांति होती है, किसी पुकार की कोई संभावना ना होती है, उस समय मेरी चेतना अंदर जाती है। और जब मैं अंदर की खूबसूरती को देखता हूँ ना, अंदर की शांति को अनुभव करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि अंदर का खजाना ही असली खजाना है, बाहर तो सिर्फ छलावा है। इसलिए जब भी आपको भी समय मिले ना, आप एकांत में बैठ जाएं, मोबाइल फ़ोन, किताबें, सारे डिस्ट्रैक्शन को बंद कर दें और देखें कि आपके अंदर क्या हो रहा है। याद रखिएगा, जितना ज़्यादा समय आप अपने अंतर मन के साथ गुजारेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने माइंड को मास्टर करेंगे और उतना ही ज़्यादा आप अपनी कॉन्शियसनेस को उठाएंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे। चौथा पॉइंट है डेवलप योर हार्ट एनर्जी। निकोला टेस्ला अक्सर ये कहते थे कि इंसान के अंदर इतनी नफरत, इतनी बेईमानी, खुटाई है ना, कि उसे अगर बाहर ले आया जाए तो पूरे दुनिया के बिजली की सप्लाई हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएगी। वो एक जोक करते थे बार बार, और दरअसल हकीकत भी यही है। आज हमारा जो विश्व है वो माइंड पे फोकस करता है। अपने आईक्यू को बढ़ाओ, कैसे आगे बढ़ो, कैसे कंपटीशन में पढ़ो, और इसके कारण इंसान इंसान से टूटता जा रहा है। उसके अंदर जीलसी, नफरत, बेईमानी बढ़ती चली जा रही है। इंसान इंसान से दूर हो रहा है और इसके कारण वो खुद से भी दूर हो रहा है, और इसका परिणाम है बेचैनी, तनाव, डिप्रेशन वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आपको पता है, आपके अंदर एक प्योर ऑर्गन भी है जिसे हार्ट कहते हैं, और ये हार्ट परमात्मा का द्वार है। ये हार्ट तोड़ना नहीं, इंसान को जोड़ना सिखाता है। ये हार्ट हमें हमारी अनंत संभावनाओं के साथ जोड़ना सिखाता है। लेकिन 99% लोगों में ये हार्ट ब्लॉक्ड है, क्योंकि हम लोग आज माइंड से काम करते हैं, हार्ट से कभी कोई डिसीजन लेते ही नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने हार्ट को जगाएं। आखिर कैसे? दया की, करुणा की प्रैक्टिस करें। ये कैसे? तो किसी बच्चे को देखें, उसके साथ खेलें, फील करें कि जब आप उसके साथ खेलते हैं तो आपको कैसा लगता है। चिड़ियों को खाना खिलाएं, कुछ ऐसी कहानियाँ पढ़ें जो कि इमोशनल है। और इस तरह से जब आप लव की, कॉम्पैशन की प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने हार्ट की ऊर्जा को खोल रहे होंगे। और याद रखिएगा, माइंड पावर का बाप है हार्ट पावर। जब हार्ट की एनर्जी खुलती है ना, तो आपकी नज़र बिल्कुल क्लियर हो जाती है, आपका मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है, हेल्थ बेहतर होने लगता है। इसलिए हार्ट पे काम करना शुरू करिए। आप मेटा मेडिटेशन भी कर सकते हैं। दया करुणा की जो मेडिटेशन है, आप उसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और पांचवा पॉइंट है सर्व मोर एंड मोर। मोहम्मद अली साहब ये कहते थे कि सर्विस वो रेंट है ना जो हर एक इंसान को देना चाहिए, क्योंकि धरती माता ने हमें रहने के लिए जगह दिया है, खाने के लिए अनाज दिया है। एक फ़कीर कहते हैं कि ऐ मेरे परमेश्वर, मैं और तू कितने बड़े भुलक्कर हैं। हम दोनों ये भूल जाते हैं, तू मेरी गुनाहों को भूल जाता है और मैं तेरी रहमतों को भूल जाता हूँ। मित्रों, जिस दिन आप ये लिस्ट बनाने बैठेंगे ना कि इस धरती ने आपको क्या क्या दिया है, आपकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। और क्या आपको पता है कि ये ब्रह्मांड आपसे क्या चाहता है? ये ब्रह्मांड आपसे सिर्फ इतना ही एक्सपेक्ट करता है कि आप यहाँ के लोगों के लिए कुछ करके जाएं। आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर जो शक्तियाँ हैं, वो क्षमता है, उस क्षमता का इस्तेमाल करके इस धरती को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाएं। और मित्रों, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें एहसास करना पड़ेगा। जिस दिन हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ जाएंगे, उस दिन हम सर्व करना शुरू करेंगे। और सर्व करना या देने का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है ना कि जो हमारे अंदर खोखलापन है, जो हमारे अंदर ये एहसास है ना कि मैं इनफ नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बुरा हूँ, ये सब कुछ गायब हो जाएगा। क्योंकि जब इंसान देता है ना तो उसे एहसास होता है कि मैं तो एबंडेंट हूँ, मेरे पास पर्याप्त है। और इसके कारण आपको एहसास होता है कि आप पहले ही से संपूर्ण हैं, पहले से ही आप आनंदित हैं, क्योंकि आप ब्रह्मांड के हिस्से हैं। मित्रों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज से ही प्रैक्टिस करें कि आप किसी को क्या दे सकते हैं,
क्या किसी को खाना दे सकते हैं, किसी को कोई एडवाइस दे सकते हैं, किसी के लिए कोई मदद कर सकते हैं, कोई डायरेक्शन दे सकते हैं, छोटा बड़ा कुछ भी हो। इंपॉर्टेंट ये है कि दिल से देकर देखो और देखो आपकी आध्यात्मिक शक्तियां कैसे खुलनी शुरू हो जाती हैं। अगर आप हमारे वर्कशॉप्स को भी अटेंड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ ज्वाइन करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मुझे इंस्पायर करना चाहते हैं तो एक छोटा सा कमेंट लिखकर नीचे बता सकते हैं कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा। मित्रों, यूं ही बना रहे साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात, थैंक यू।